जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग एसएससी जीडी 2027 की प्रिपरेशन करने वाले जितने सारे विद्यार्थी हैं मेरे भाई, सभी के लिए हम लोग लेकर के आ चुके हैं मेरे भाई। ये आज आप लोगों का है प्रैक्टिस सेट नंबर 4, है ना। और इस सेट में एक से बढ़ के एक ऐसे सवालों को लगाएंगे जो सबसे ज़्यादा मेरे भाई एग्जाम में रिपीट हुए हैं, पूछे गए सवाल हैं। और सभी सवालों को हम लोग काफ़ी शॉर्ट टाइम में निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। देखना, सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7,895 है और दी जाने वाली छूट कितना है 4.2%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि भाई विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि कितना है मेरे दोस्त। बोलोगे भैया 7,895 है मेरे भाई। कितना है? 7,895। और इसमें आप छूट देते हो कितना का? 4.2% का। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं भैया आपका सेलिंग प्राइस जो होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा, देखो दुनिया में हर एक चीज अपने आप में कितना होता है, 100% के बराबर, है ना। उसमें मेरे भाई 4.2% का अगर छूट दोगे, ये अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, अपने आप में कितना है, 100% के बराबर। 4.2% का इसमें छूट दोगे, आपको सेलिंग प्राइस कितना निकालना है, तो बोलोगे भैया 95.8% का वैल्यू आपको निकालना है मेरा दोस्त, है ना। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे तो बोलोगे भैया आपका 0। हम लोग यहाँ से मेरे भाई 5 से हम लोग इसको काट सकते हैं। बोलोगे भैया 5 दूना का 10, और 5 से अगर इसको काटोगे, अच्छा सबसे पहले तो हम लोग ऑप्शंस का मेरे भाई डिजिटल सम हम लोग चेक कर लेते हैं कि भैया डिजिटल सम से हम लोग चल सकते हैं क्या मेरे दोस्त। यूनिट डिजिट से इस सवाल को कभी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि सभी ऑप्शंस का मेरे भाई इकाई का अंक क्या है, तो सेम है। और यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी का देखोगे तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 7 और 1 8 आ रहा है मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर डी का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, तो बोलोगे भैया 8 डिजिटल सम। ऑप्शन नंबर सी का कितना है, तो आपका 6 और 3 9, 5 4 9, 7 और 1 8 मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी का भी कितना आ रहा है, डिजिटल सम 8। तो हम लोग डिजिटल सम का भी यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए मेरे भाई एक ही मेथड अब बच जाता है, वो एक तो मेथड और भी है कि मल्टीपल ट्रिक का यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा डेटा है मेरे दोस्त, यहाँ पे काफी डिफिकल्ट होगा हम लोगों के लिए, है ना। अगर 2 से हम लोग इसको काटें, जैसे यहाँ से सबसे पहले 5 से काटो, 5 दूना का 10, कितना बोलोगे भैया 5 दूना का 10, और 5 से काटोगे 5 एकन 5, बचेगा कितना मेरे भाई 2, 5 गुना 5 25, बचेगा 3, 5 7 का 35, बचेगा कितना बोलोगे भैया 4, 5 गुना 9 आपका 45। उसके बाद कितना, तो आप यहाँ 2 से अगर इसको काटोगे, 2 गुना 4 आपका मेरे भाई 8, 2 7 का 14, बचेगा 1, 2 नवांग 18 आपका। अब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, 1500 कितना है बोलोगे भैया 15 7 9, और इसको मेरे भाई 4, इतना से हम लोग अगर गुना करें, 9 गुना 9 आपका 81, कैरी 8 बचेगा, 9 7 का 63, 63 और 8 कितना हो जाएगा, तो 71 मेरे भाई। 71 का 1 कैरी 7 आपके पास। अच्छा, हम लोग 2 डिजिट का यूज कर सकते हैं सवालों में क्या, है ना, तो उसमें भी नहीं कर सकते हैं। दो ऑप्शंस का मेरे भाई आपका देखोगे लास्ट में 41 41 है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। 9 गुना 5 45, और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, यानी कि 52 मेरे भाई, कैरी 5 बचेगा। कैरी कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 5 और 9 और 5 14, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 14,211। फिर 7 से देखोगे, 7 नवंग आपका 63, कैरी 6, 7 7 का 49, और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, यानी कि 55 मेरे भाई। 3 अंकों तक हम लोग चलेंगे तो भाई इजीली हम लोगों का आंसर निकल जाएगा 3 अंकों तक, है ना। और हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। अब यहाँ से 4 गुना 9 देखोगे 36 आपका 6, कैरी 3 बचेगा मेरे भाई, 7 गुना 4, और आगे बढ़ना ही नहीं है यार, 3 अंकों तक देख लेते हैं। यहाँ पे 1 3 और 1 आपका 4, 6 और 2 8 और 5 13, 13 का 3 मेरे भाई। यहाँ पे कितना है 100 आपका, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, तो कितना हो जाएगा लास्ट में, बोलोगे भैया लास्ट में कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आपका 41 आएगा। और उससे पहले कितना आपका 3.41 मेरे भाई लास्ट में कौन सा ऑप्शन का है, तो एक ही आपका ऑप्शन है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है, तो 75 63 आपका। कितना बोलोगे भैया 75 63 मेरे भाई, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी मेरे भाई किसी को अगर है तो बताएंगे। देखना, हालांकि इस सवाल में अगर हम लोगों का कोई भी ट्रिक अप्लाई होता तो भाई मैं ऑब्वियसली बात है कि मैं लगाता उस ट्रिक को, मैं कतई नहीं छोड़ता दोस्त, लेकिन इसमें कोई ट्रिक ऐसा हम लोगों का लग नहीं सकता था, है ना। आपसे मेरे भाई वो सवाल, अगर उस सवाल पे कोई अलग सा ट्रिक अगर आप लगा पा रहे हो तो जरूर लगाना मेरे भाई, और मुझे भी बताना, है ना, कि कौन सा अप्रोच उसमें ऐसा है कि लग सकता है। देखना, अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि एक हवाई जहाज 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका 200 किलोमीटर प्रति प्रति घंटा की गति से तय करता है पूरी यात्रा की औसत चाल। बताओ भाई क्या हो जाएगा। काफी आसान सा सवाल है। एवरेज स्पीड आपको निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि भाई टोटल डिस्टेंस, और नीचे में क्या लिखो, तो टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल समय। टोटल दूरी कितना है मेरे भाई, तो 600 800 और 1000 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और आपका कितना, तो 1000 किलोमीटर। और नीचे में मेरे भाई समय आपको निकालना है। तो मुझे एक बात पता है कि भाई आपको डिस्टेंस दिया गया है और आपको मेरे भाई स्पीड पता है। हम लोग समय का भी फॉर्मूला जानते हैं भैया, टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपन का स्पीड। अगर मेरे भाई 600 किलोमीटर आपको जाना है
और आपकी स्पीड कितना है, तो भाई 50 की रफ्तार से आप जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो समय कितना लगेगा, तो बोलोगे भैया कितना, 0 से 0 खत्म, 5 से 60 को काटोगे यानी कि 12 घंटा मेरे भाई, 12 घंटा लगेगा। वैसे ही 800 किलोमीटर जाते हो, स्पीड कितना है, 100 के रफ्तार से आप चल रहे हो यानी कि 1 घंटा में 100 किलोमीटर, तो भाई 800 किलोमीटर कितना घंटे में जाओगे, तो आप बोलोगे भैया 8 घंटे में। 1000 किलोमीटर मेरे भाई आपको जाना है, 200 किलोमीटर 1 घंटे में जाते हो, तो 1000 किलोमीटर कितने घंटे में, तो आप 5 घंटे में तय करोगे, है ना। 1000 और 800 1800 और 4 600 कितना हो जाएगा, तो आपका 2400, और नीचे में कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 5 मेरे भाई 25। 25 से आप 100 को यानी कि 2 जीरो को काटोगे 4 बार से, और 24 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो आपका 96 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 96 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। देखो ये तो हालांकि हम लोगों की प्रैक्टिस क्लास चल रही है मेरे भाई, जो कि 3 क्लासेस हम लोग इसमें ले चुके हैं, है ना। और जिन लोगों को मेरे भाई, जितने सारे एस्पिरेंट हैं, जिनको भी अगर काफ़ी बेसिक से चीज़ों को काफ़ी डिटेल से अगर पढ़ना हो, तो हम लोगों की ऑलरेडी मेरे भाई फाउंडेशन बैच भी हम लोगों की चल रही है, जो कि बिल्कुल यूट्यूब पे मेरे भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी आपकी, बिल्कुल पेड क्लासेस जैसा कंटेंट हर एक चीज़ वैसे ही आपको दिया जा रहा है दोस्त, है ना। और उसमें देखोगे कि हम लोगों का प्रतिशत ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं, प्रतिशत हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, और उसमें मेरे भाई धीरे धीरे हम लोग करते हुए ऐसे ही फिर हर एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे उसमें, है ना। तो जितने सारे लोग अगर चाहते हैं कि काफ़ी मेरे भाई बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो उस बैच से मेरे साथ जुड़ो, है ना। वहाँ से मेरे भाई आप क्लासेस करो, प्रतिशत की अभी सिर्फ क्लास हुई है, 5 या 6 क्लासेस हुई होगी। आप मेरे भाई प्रतिशत को पहले कंप्लीट करो, फिर हम लोग सीक्वेंस वाइज में हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे दोस्त, है ना। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनके वर्गों का योग कितना है, 306 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा। दो संख्या है जैसे कि कितना है, 3:5 में है, बटा हुआ, और इसका मेरे भाई वर्ग यानी कि स्क्वायर का सम कितना है, 306 के बराबर। अच्छा रेशियो में ऐसा है तो हम लोग 3x और 5x हम लोग ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया 3x का मेरे भाई स्क्वायर और 5x का अगर स्क्वायर अगर करोगे तो ये कितने के बराबर होता है, तो आपका 306 के बराबर, है ना, 306 के बराबर। तो दोनों संख्याओं का सम पूछा गया है कि भाई 3x और 5x कितना के बराबर होगा, है ना। 3x प्लस मेरे भाई 5x कितना के बराबर होगा, तो हम लोग अच्छा इस सवाल को मेरे भाई दो तरीके से मैं हम लोग बना सकते हैं। हालांकि इस सवाल को तो दो ऑप्शन आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो कि भैया जो भी उत्तर आएगा ना, दोनों को अगर जोड़ोगे 5 और 3 कितना, तो आपका 8x होगा। तो x का वैल्यू जो भी आए मेरे भाई, जो भी उत्तर होगा वो क्या होगा, तो 8 का मल्टीपल होगा। सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि भैया क्या होगा, तो 8 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर आएगा मेरे भाई। ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए कितना है, तो आपका 24, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई 26, ऑप्शन नंबर सी आपका 28, और ऑप्शन नंबर डी कितना आपका 32। तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता मेरे भाई, 26 आपका 8 का मल्टीपल नहीं है, 28 आपका 8 का मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस बच जाता है कि भाई 24 होगा या 32 आपका, है ना। तो यहाँ पे आप मेरे भाई थोड़ा सा फंसोगे, लेकिन जितने सारे लोग अगर तुक्का मारना चाहते हैं ना कि यार एग्जाम में काफ़ी कम समय हो, तुक्का मारना है, तो यार 50-50% चांसेस आपके मेरे भाई बढ़ जाते हैं, आपके 50-50 चांसेस हो जाते हैं। अब देखना यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, बोलोगे भैया इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये तो मैंने 50-50 आपको बताया कि भैया ऐसे आप चल सकते हो मेरे भाई, दो ऑप्शंस को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो आप। अगर यहाँ से देखोगे 3 का स्क्वायर आपका 9, 9x स्क्वायर, और कितना हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर, बराबर कितना मेरे भाई, तो आपका 306 के बराबर, और 9 और 25 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका कितना 34x स्क्वायर, बराबर कितना मेरे भाई आपका 306। 17 से अगर काटोगे इसको अगर, तो यहाँ से बोलोगे भैया 17 दुना का 34, और 17 से अगर इसको काटोगे 17 गुना 1 आपका 17, 3 और 10 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 और 10 आप बोलोगे भैया कितना आपका 13, यानी कि 136 मेरे भाई, है ना। 17 गुना 8 कितना हो जाएगा, तो आपका 136 के बराबर। अब यहाँ से अगर 2 से मेरे भाई आपका 18 को काटोगे तो 9 बार से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो √9 लग जाएगा इधर, x बराबर कितना, तो आपका मेरे भाई 3 के बराबर। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भैया 8x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुना x मेरे भाई 8 गुना 3 करोगे कितना, तो बोलोगे भैया आपका 24 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। 24 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। बताओ भाई कोई परेशानी किसी को, काफ़ी बेसिक से यार चीज़ों को लेके चल रहे हैं, काफ़ी डिटेल से एक ऐसा स्टूडेंट। अभी देखो हालांकि हम लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा है, और इतना समय ज़्यादा है मेरे भाई, और इतना टाइम में हम लोग करेंगे क्या, तो हर एक सवालों को काफ़ी डिटेल से, काफ़ी स्मार्ट अप्रोच के साथ हर एक तरीके से हम लोग सीखेंगे दोस्त, है ना। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग बताओ भाई क्या हो जाएगा। इस सवाल को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो तरीका ये है मेरे भाई कि सबसे पहले मेथड नंबर 1 हम लोग देखते हैं। बोलोगे भैया अनुपात कितना है मेरे भाई, तो 19:34 है मेरे भाई, और प्रत्येक में से कितना घटाया जाता है, तो आपका 36 घटा दिया जाता है, 36 घटाया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 आपका।
अब यहाँ से कितना घटाया जाता है तो बोलोगे भैया प्रत्येक में से 36, इसमें भी 36 आप घटाते हो, इधर भी आप 36 घटा देते हो। ये मेथड नंबर 1 है मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग अगर करें, अगर 24 तिया का 72 और 19 गुना 4 कितना मेरे भाई, 19 गुना 4 बोलोगे भैया कितना आपका 76 होता है। और मेरे भाई 24 गुना 3 आपका कितना, तो आपका बोलोगे भैया 72। तो अंतर कितने का हो रहा है बोलोगे भैया आपका 4 का। और इसी 4 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर होगा मेरे दोस्त। तो यहाँ से आप देखना, यहाँ से बोलोगे भैया क्या करोगे, तो भाई 36 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाओ। 6 तिया का आप बोलोगे भैया 18, 3 तिया का 9 और एक मेरे भाई 10, 108 के बराबर। फिर क्या करना है, इस वाले पार्ट से मेरे भाई इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। माइनस करना है और कितना है, तो 36 गुना 4 करोगे तो कितना, तो 144। अच्छा ये मेरे भाई माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगाओ आप, है ना। अब बोलोगे भैया 4 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो माइनस 108। और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 144 बराबर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट इधर बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 14 माइनस 8 करोगे मेरे भाई 6 आपका। और यहाँ पे बचेगा कितना, 3 माइनस 0 आपका 3, 36, 4 8 32, 4 गुना 9 मेरे भाई 36। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर, तो आपका 9 के बराबर। आपको निकालना क्या है कि भाई संख्याओं का सम बताओ, योग बताओ कितना हो जाएगा। संख्याओं का सम कितना होता है, तो 24 और 19 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 19 कितना मेरे भाई, तो 9 4 13 है आपका 3, और 3 और 1 मेरे भाई 4, यानी कि 43 गुना 9 करोगे तो आपका उत्तर आपके सामने में होगा। बोलोगे भैया कितना, 9 त्या का मेरे भाई 27 आपका 7, और 9 गुना 4 36, 36 और क्या हो जाएगा 36 और 2 कितना, तो आपका 38, यानी कि 387 के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, 387। 387 मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। अब देखना यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई जो भी मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि जो भी उत्तर आएगा ना, अब यहाँ पे देखना स्मार्ट अप्रोच इसके लिए क्या हो सकता है। इस सवाल के लिए स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, मैं सीधे सीधे बोल सकता था कि भाई आपको संख्याओं का मेरे भाई सम निकालना है। तो आप सम कैसे निकालोगे, बोलोगे भैया 19 और 24 क्या होगा, तो भाई आपका कितना, तो 43 हो जाएगा। 43 हो जाएगा और x का वैल्यू फलाना ढिंका जो भी रहे मेरे भाई, जो भी उत्तर आएगा ना क्या हो जाएगा, इस 43 गुना मेरे भाई इधर जो भी रहे 43 का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा आपका। जो भी उत्तर होगा वो क्या होगा, तो 43 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए कितना, तो आपका 305। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई कितना के बराबर है, तो आपका 295। ऑप्शन नंबर सी कितना, तो बोलोगे भैया आपका 238। देखते हैं मेरे भाई क्या इससे सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। 387। अब यहाँ से मुझे बताओ कि 43 का मल्टीपल क्या ये मेरे भाई है आपका 4 7 का 28, 7 या 21, 7 गुना 4 28, 29, 30 आपका 301 हो जाता है मेरे भाई, है ना। कभी नहीं हो सकता। 305 आपका 43 का मल्टीपल। 295 हो सकता है क्या, तो 301 295 कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। यहाँ पे 238 है। अब यहाँ पे देखना 4 गुना 5 20, जैसे 40 को हम लोग लेके अगर चले 40 गुना 5 120 आपका, और 4 गुना 6 मेरे भाई 24 हो जाएगा। इसको अगर 5 से गुना करोगे 5 त्या का 15 और 5 गुना 4 आपका 20, यानी कि कितना 5 त्या का 15, 5 चौका 20 और 1 21 मेरे भाई कितना 215 होता है। 238 कभी आपका 43 का मल्टीपल नहीं हो सकता है। आपका कौन सा 387 को भी हम लोग देखते हैं करके। बोलोगे भैया 43 से अगर काटोगे 4 गुना 9 मेरे भाई 36 है ना, 9 त्या का आपका 27 और 9 गुना 4 36 और 3 आपका 9 त्या का 27, 2 कैरी बचा, 9 गुना 4 36, 36 और 2 कितना आपका 38, 387 बिल्कुल मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बोलोगे भैया कितना, तो 387 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर, करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। अब देखना दो तरीका मैंने आपको बताया, ये तो था मेरे भाई मेथड नंबर 2। एक तरीका मैंने आपको मेथड नंबर 1 ये बताया, दूसरा तरीका ये बताया कि भैया सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई कुछ नहीं देखना है, आंख बंद करके आप देख लो कि भैया जो भी उत्तर आएगा मेरे भाई 43 का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा दोस्त, है ना। अच्छा एक तरीका इसके लिए और हो सकता है, अगर आप लोग चाहते हो मेरे भाई तो वो तरीका भी आपको मैं बता सकता हूँ, काफ़ी बेसिक सा तरीका है। जैसे आप बोलोगे भैया कितना है 19/24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 19/24 है ना। और इसको मेरे भाई रेशियो में है तो x मान सकते हैं, और दोनों में से 36 को अगर घटाया जाए तो माइनस का 36, इसमें से भी 36 करोगे तो ये अनुपात कितना मेरे भाई 3/4, यानी कि 3/4 के बराबर हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व करोगे, x का वैल्यू निकालोगे, फिर 19 + 24 करोगे, तब जाके मेरे भाई पूरी की पूरी कहानी, पूरा उत्तर आपके सामने में होगा दोस्त, है ना। तो एक तरीका वो हो जाता है भाई, तीनों तरीके इसके लिए होते हैं ऐसे सवालों पे अप्रोच लेने के लिए। तो भाई जो बेस्ट आपको लगे ना उससे आप चलना। मैं तो मानता हूँ कि सबसे शॉर्टकट विधि ये है, इससे आप चलोगे तो काफ़ी मेरे भाई कम समय में ऐसे सवालों से निपट सकते हो दोस्त, है ना। देखना मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक काफ़ी बेहतरीन सा सवाल लगाते हैं कि महेश के पास 1617 रुपये हैं। उसने इसे अपने पुत्र विजय और अजय के बीच में बांट दिया तथा उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रम से 13 और 14 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। महेश ने विजय को कितनी धनराशि दी थी, ठीक है। अच्छा देखो महेश के पास मेरे भाई टोटल कितना अमाउंट है,
महेश के पास टोटल कितना राशि है, तो बोलोगे भैया महेश के पास टोटल मेरे भाई 1617 राशि है और दोनों पुत्रों में बांट देता है। एक कौन है, तो आपका विजय। एक कौन है, तो बोलोगे भैया विजय है और एक आपका अजय है ना। अब मेरे भाई दोनों का रेट बराबर है, दोनों का बोलोगे भैया दर क्या है, तो सेम है। एक हम लोग मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि भैया अमाउंट बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है पी इंटू का 1 प्लस आर अपॉन का क्या मेरे भाई, तो 100 और इसकी पावर क्या, तो एन आपका, है ना। ये आपका एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। मुझे एक बात बताओ कि भाई एक बेटे को यानी कि विजय को 13 साल विजय क्या करता है भाई, पैसे को 13 साल तक इन्वेस्ट करके रखता है, और अजय मेरे भाई कितना, तो 14 साल तक इन्वेस्ट करके रखता है। लेकिन दोनों का जो अमाउंट है ना, तब भी मेरे भाई क्या होता है, तो बराबर होता है। इसका मतलब साफ सुथरे शब्दों में मैं अगर कहूँ तो इसका साफ मतलब ये है कि महेश ने मेरे भाई विजय को ज्यादा पैसे दिए होंगे। क्यों ज्यादा, क्योंकि मेरे भाई कम टाइम में ये कम टाइम इन्वेस्ट करने के बावजूद क्या होता है, तो अजय के बराबर अमाउंट इसका प्राप्त होता है ना। इसका मतलब इसका प्रिंसिपल मेरे भाई ज्यादा रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बोलोगे भैया प्रिंसिपल ऑफ विजय और मेरे भाई क्या बोलोगे 1 प्लस रेट कितना है 10% के हिसाब से और अपन का 100 और टाइम कितना है मेरे भाई विजय का आपका 13 और उसी तरह से देखते हैं अजय का, बोलोगे भैया आपका कितना, तो प्रिंसिपल ऑफ अजय बराबर कितना मेरे भाई, तो 1 प्लस 10 अपॉन कितना, तो 100 और टाइम कितना, तो आपका 14 साल, है ना। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो भाई पी वी अपन का पी ए अगर इधर ले ले, प्रिंसिपल ऑफ अजय ले ले, तो अजय के साथ में कितना है, तो अगर इसको हम लोग काट दें 0 से 0 खत्म, 10 और एक कितना, तो 11/10 इसकी पावर कितना मेरे भाई, तो आपका 14 और बटे का यहाँ भी उसी टाइप से होगा, तो बोलोगे भैया कितना 11/10 और इसकी पावर कितना भाई, तो आपका 13। तो मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि भाई आपका प्रिंसिपल ऑफ विजय और प्रिंसिपल ऑफ अजय दोनों का अनुपात अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आप पढ़े हो कि भाई ए की पावर m बटे का ए की पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया ए की पावर m माइनस का क्या हो जाएगा, तो आपका n। यही फॉर्मूला होता है ना दोस्त, है ना। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जब भी बटे में रहे मेरे भाई पावर माइनस होता है, तो हम लोग सीधे सीधे 14 पावर में 13 पावर को अगर माइनस करोगे एक पावर बचेगा, यानी कि 11/10 के बराबर। यानी कि जो पैसा है 1600 कितना है, 17 रुपये है, और ये मेरे भाई 11/10 में बांटा जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका टोटल 21 हो जाएगा, 21 यूनिट। आपको किसका निकालना है, विजय को कितनी धनराशि दी गई, विजय को मेरे भाई प्रिंसिपल ऑफ विजय आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ विजय कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ विजय कितना, तो आपका 11 के बराबर। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं जो भी उत्तर आएगा मेरे भाई 11 का मल्टीपल होगा। हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, है ना। इतना हम लोग गुना भागा ना करके मेरे भाई थोड़ा सा ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है, 697। ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 770। ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई, तो आपका 870 और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर, तो आपका 847 के बराबर। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन अगर चेक करें तो बोलोगे भैया 7 और 6 मेरे भाई 13, 13 माइनस 9 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता, 7 हो गया और माइनस का 7 0, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। 8 और माइनस 7 मेरे भाई ये भी नहीं हो सकता, 8 और 7 15 माइनस 4 यानी कि 11 ये भी आपका हो सकता है। अब हम लोगों को मेरे भाई दो ऑप्शन हम लोगों का एलिमिनेट हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं कि यूनिट डिजिट का अगर यूज़ करोगे 7 गुना 1 आपका 7 होता है, और नीचे में कितना मेरे भाई 21 का यूनिट डिजिट 1, जो भी उत्तर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 को अगर 1 से भाग दोगे तो यूनिट डिजिट मेरे भाई 7 आएगा। 7 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, है ना। देखो बिना कैलकुलेशन करे मेरे भाई ज़्यादा इधर उधर का काम किए बिना हम लोग सवालों से ऐसे निपट सकते हैं, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होने वाला है दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि एक कक्षा में 54 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बताओ भाई क्या हो जाएगा। पूरे समूह में कितना भाई 54 विद्यार्थी था, एक शिक्षक अगर ऐड हो जाए तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 55 व्यक्ति, और जब शिक्षक ऐड होता है तो भाई औसत कितना हो जाता है, तो आपका औसत आयु 38 हो जाता है। अगर 38 से मैं गुना कर दूं तो भाई टोटल व्यक्तियों का सम निकल जाएगा आयु का, एज का। इसमें से माइनस कर दें अगर हम लोग किसका, तो विद्यार्थी यानी कि कितना, तो 54 व्यक्तियों का एज को अगर माइनस कर दें तो आपके शिक्षक का आयु मेरे भाई निकल जाएगा। 54 विद्यार्थियों का औसत कितना है आपका 37 वर्ष, गुना करोगे कितना हो जाएगा। अच्छा हम लोग यहाँ से अब क्या कर सकते हैं इस सवाल में मेरे भाई, अब हम लोग देखो बोलोगे कि भैया शिक्षक की आयु क्या होगी, तो हम लोग यहाँ से ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस उठाते हैं पूरा का पूरा सॉल्व ना करके। 97 ऑप्शन नंबर बी कितना 95, ऑप्शन नंबर सी कितना है, बोलोगे भैया 90 और ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे भाई, तो 92। अगर यूनिट डिजिट देखा जाए तो सबका अलग अलग है, यूनिट डिजिट से चलते हैं। 8 गुना 5 40 यानी कि 40 का इकाई अंक 0, और 7 गुना 4 मेरे भाई 28, 28 का यूनिट डिजिट 8। तो 10 माइनस 8 करोगे यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना।
अब मैं बताऊं कि एक बेसिक सा स्टूडेंट काम क्या करता कि भाई यहाँ पे 55 गुना 38 पहले करता, फिर 54 गुना 37 करता, तब जाके उत्तर निकालता मेरे भाई, रिजल्ट निकालता। जो कि इतना काम खर्चा हम लोग ना करके सीधे तरीके से हम लोग ऐसे उत्तर, ऐसे रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं ना। हालांकि देखो, इस सवाल में अगर कोई चाहता है कि भाई डिजिटल सम का यूज़ करें, तो भी वो भी मैं बता देता हूँ कि ये मेथड था आपका कौन सा। इधर वाला हम लोग क्या लगाए, तो भाई यूनिट डिजिट हम लोग लगाए। अब हम लोग अगर डिजिटल सम लगाना चाहें तो भाई वो भी हम लोग लगा सकते हैं इस सवाल में, है ना। बोलोगे क्या भैया, तो डिजिटल सम। अब डिजिटल सम का यूज़ कैसे कर सकते हैं, बोलोगे कितना है, 5 और 5 मेरे भाई 10, 10 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 आपका। और यहाँ पे देखना 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम कितना, तो 1 और 1 2 आपका। 11 को फिर से आप जोड़ोगे तो आपका 2 हो जाएगा। माइनस करना 5 और 4 कितना, 9, और 9 का मल्टीपल कुछ भी हो जाए उसका डिजिटल सम मेरे भाई 0। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 आपका 2, यानी कि डिजिटल सम आपका 2 आ रहा है। 2 कौन से ऑप्शन का है, अगर ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम देखूँ भाई, 9 तो आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा 7, इसका भी 9 खत्म, बचेगा 5 डिजिटल सम, इसका भी मेरे भाई 9 खत्म, 0 खत्म, डिजिटल सम कितना 0, और 9 खत्म, डिजिटल सम कितना, तो आपका 2। 2 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ना। तो आप चाहते तो मेरे भाई डिजिटल सम का भी यूज करके ऐसे सवालों से निपट सकते थे, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होता दोस्त, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरुआत में 55 दर्ज किया गया, हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पर लिया गया था। सही औसत स्कोर ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना मेरे भाई, 7 खिलाड़ी है, औसत कितना है, 55 दर्ज किया गया, तो गुना का कितना बोलोगे भैया, 55, है ना। तो टोटल स्कोर मेरे भाई आ जाएगा। अब यहाँ से क्या बोला गया है कि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पर लिया गया। तो भाई जो गलती है, गलती को बाहर निकालो, यानी कि 53 को आप बाहर निकाल दो तो माइनस करोगे, और सही जो है उसको मेरे भाई ऐड करना है। सही कितना था, तो 35 था आपका, तो इस पे 35 को क्या कर दो, जोड़ दो आप। और टोटल कितने खिलाड़ी हैं, 7 खिलाड़ी, तो भाई 7 से आप भाग दे दो। बोलोगे भैया क्या, तो ये मेरे भाई आपका औसत आपका निकल जाएगा, है ना। यही बोला गया ना कि भैया 100 सही औसत स्कोर क्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 7 गुना मेरे भाई 55 करोगे, कितना हो जाएगा, 7 पंचे का 35 आपका, 7 पंचे 35 और 3 मेरे भाई 38, 385 माइनस का। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 5 करोगे तो आपका 8, उसके बाद यहाँ पे कितना, 4 माइनस 3 करोगे तो आपका 1, माइनस का 18 बटे का कितना 7 आपका, और यहाँ पे 15 माइनस 8 आपका 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 माइनस 1 करोगे तो आपका 6, और कितना 367 बटे का 7। इसको अगर तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 7 पंचे का 35, 7 पंचे का मेरे भाई 35 आपका, उसके बाद बचेगा कितना 1, 7 दूना का 14, 52 दशमलव समथिंग आएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, एक बार ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। एक ही ऑप्शन है जो 52 से शुरू हो रहा है, 52.43 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा, है ना। हालांकि देखना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे सवालों में आप जब भी औसत के सवाल लगाते हो एवरेज का, तो आप सर आप डिजिटल सम का यूज करते हो, यूनिट डिजिट लगाते हो, लेकिन यहाँ पे आपने क्यों नहीं लगाया। जब भी मेरे भाई क्या आपको एग्जामिनर आपसे बोल दे कि 2 दशमलव स्थानों तक ही आपको उत्तर देना है, तो वैसे कंडीशन में ना ही हम लोग डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना ही यूनिट डिजिट लगा सकते हैं दोस्त, है ना। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि 56, 30, 108 और 120 का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम बताओ भाई क्या हो जाएगा। इस सवाल को उड़ाते हैं बिना एलसीएम निकाले हम लोग, है ना। कितना है बोलोगे भैया, 56 है आपका, 30 है, फिर कितना 108, और आपका कितना मेरे भाई, तो 120। अच्छा ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना, तो आपका 75, 49। ऑप्शन नंबर बी कितना के बराबर, बोलोगे भैया आपका 76, 60। और ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो आपका मेरे भाई 74, 71। ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 75, 60 आपका 7560, है ना। अब यहाँ से हम लोग कैसे इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। मुझे एक बात पता है कि यार एलसीएम जो भी होता है ना, वो मेरे भाई क्या होगा, जैसे जो भी एलसीएम होगा वो 56 से भी डिविजिबल होगा, 30 से भी कटेगा, 108 से भी डिविजिबल होगा, और 120 से भी मेरे भाई पूरा पूरा कटेगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले बोलोगे भैया, सबसे पहले तो एलसीएम जो भी होगा मेरे भाई वो क्या होगा, तो भाई छोटे वाले को हम लोग देखते हैं, है ना। या फिर ऐसे आप देख लो ना, सीधे सीधे बोलोगे भैया 30 जो है ये क्या होता है मेरे भाई, 3 गुना 10 हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि जो भी उत्तर आएगा वो क्या होगा, तो आपका मेरे भाई वो क्या होगा, तो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल कौन है, तो आपका 9 3 का मल्टीपल है, 5 और 4 9 3 का मल्टीपल है, 7 मेरे भाई 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता आपका। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं भाई, 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 7 नहीं कट सकता, ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाता है। फिर बोलोगे भैया कितना, 7 और 7 मेरे भाई 14 और 1 15, आपका 15 3 का मल्टीपल है, 4 3 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा इसको भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। 6 आपका मेरे भाई 3 का मल्टीपल है, 7 और 5 12 आपका 3 से पूरा पूरा कट जाएगा दोस्त, है ना। तो ऐसे ही हम लोग मेरे भाई एलसीएम बिना निकाले भी ऐसे सवालों के पड़खच्चे हम लोग उड़ा सकते हैं। कोई मेरे भाई ऐसे सवालों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए आज के बाद। अगला सवाल लगाते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी में रिपीट हुए हैं, सबसे ज़्यादा बार मेरे भाई पूछे गए सवाल है ना, सबसे मैक्सिमम टाइम।
दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 66 और 11 है। यदि उनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बार बार पढ़ा चुके हैं कि भैया फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू का एचसीएफ बराबर मेरे भाई पहली संख्या गुना आपका दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है तो बोलोगे आपका 66 और एचसीएफ कितना 11 और एक संख्या कितना है इसमें 33 है तो दूसरी संख्या कितना मेरे भाई, तो ये आपकी रही दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो यहाँ से 33 से 66 को काटोगे 2 बार से, 11 गुना 2 कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बोलोगे भैया कितना, तो आपका 22 के बराबर। 22 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। 22 बिल्कुल इस सवाल का सही उत्तर, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एक मेंसुरेशन का सवाल उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो उसके मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात कितना होगा। ऐसे सवाल जब भी आ जाए ना, जब वॉल्यूम की बात हो, एरिया की बात हो, जिसका मेरे भाई रेडियस बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना। आज के बाद मेरे भाई एक ही चीज़ आप ध्यान रखना, है ना। जैसे बोलोगे भैया अगर इस चीज़ को समझना चाहते हो मेरे भाई, काफ़ी बेसिक से डिटेल से अगर एक एक चीज़ें जानना चाहते हो तो यार फाउंडेशन बेस में मेरे साथ जुड़ो मेरे भाई। रेगुलर आप क्लासेस करो, वहाँ पे आपकी मेंसुरेशन 2D भी पढ़ाई जाएगी, 3D भी पढ़ाई जाएगी, हर एक चीज़। इनफैक्ट मैं जितना कहूँ हर एक चैप्टर मेरे भाई बेसिक टू काफ़ी टॉप लेवल तक वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा देखना, बोलोगे भैया आपका रेडियस मेरे भाई पहले जो भी था, जैसे 1 यूनिट था, अब रेडियस आपकी क्या कर दी जाती है, तो 3 गुना कर दिया जाता है। त्रिज्या मेरे भाई 3 गुनी हो जाती है, रेडियस 3 गुना का मतलब 1 का 3 गुना 3 हो जाता है। तो यहाँ पे बोलोगे भैया वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है कि मेरे भाई वॉल्यूम आपका जो होगा वो पहले और अभी में कितना फर्क आ जाएगा, है ना। अच्छा अनुपात पूछा गया है कि पहले के आयतन और अभी के आयतन में नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। गोले का आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आपका यही फॉर्मूला होता है ना। इधर भी आप क्या लिखोगे मेरे भाई, तो 4/3 आपका पाई, इसको हम लोग R1 दे देते हैं नाम, इसको मेरे भाई हम लोग क्या नाम दे देते हैं, तो R2 आपका। इधर R1 रहने तो इधर बोलोगे भैया आपका R2 का क्यूब। अब यहाँ पे देखना, बोलोगे कितना, 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई मेरे भाई खत्म, तो R का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1 का क्यूब करोगे तो आपका 1 का क्यूब, इधर मेरे भाई 3 का क्यूब हो जाएगा R2, 1 का क्यूब आपका 1 और 3 का क्यूब आपका 27, 1:27 आपका कौन सा ऑप्शन है, 1:27 मेरे भाई कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, है ना। अब देखना, मैं आपसे एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि भाई जब भी आपको वॉल्यूम की बात हो जाए, है ना, यहाँ पे मेरे भाई याद रखना, जब भी आपसे वॉल्यूम पूछे आपको क्या करना है, तो भाई क्यूब क्यूब करना है। किसका, तो रेडियस का। इतना मेरे भाई लंबा चौड़ा, इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे रेडियस दिया रहे तो भाई क्यूब का अगर रेशियो पूछ ले तो उसका, सॉरी वॉल्यूम का अगर रेशियो पूछे तो क्यूब करो, एरिया का रेशियो पूछे तो मेरे भाई क्या करना है, तो आपको स्क्वायर करना है ना। ये हो सकता है आपको मेरे भाई वर्ग वाले सवालों में पूछे जाते हैं, ट्राइंगल वाले सवाल में पूछे जाते हैं, आपके घनाभ वाले बहुत सारे सवालों में ऐसी चीज़ें मेरे भाई पूछी जाती है। हालांकि प्रतिशत में ये सब चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, प्रतिशत में भी बहुत सारे सवाल हम लोग इस टाइप के लगा चुके हैं दोस्तों ना। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में कर सकती है। रितु को अकेले पेंटिंग पूरी करने में 27 दिन लगते हैं, मोना को अकेले पेंटिंग पूरी करने में कितना समय लगेगा, है ना। दो व्यक्ति हैं, एक है रितु और एक है आपका मोना, दोनों मिलकर कितने दिनों में, तो 18 दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद कौन है, रितु मेरे भाई अकेले कितना, तो 27 दिनों में कंप्लीट कर सकती है। टोटल काम कितना है, अगर मेरे भाई समय का हम लोग एलसीएम ले ले तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। 18 और 27 का एलसीएम लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 54, 18 त्या का 54 मेरे भाई 27 दुना का 54 आपका। अब ये 3 और 2 क्या है, तो मेरे भाई रितु एक दिन में 2 यूनिट काम करती है और रितु और मोना मिलके एक दिन में कितना, तो आपका 3 यूनिट काम करती है, यानी कि इसी को हम लोग क्षमता कहते हैं। तो मुझे बताओ कि रितु का क्षमता अगर 2 है तो मोना का क्षमता कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 3 होना चाहिए। तो बोलोगे भैया मोना एक दिन में 1 काम करती है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अकेले पेंटिंग पूरी करने में कितना समय लगाएगी। तो भाई ये पूरा का पूरा जो 54 काम है, इस काम को एक दिन में 1 काम करती है, 54 काम को कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया 54 दिनों में। कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्त, 54 डेज, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे से सवाल है मेरे भाई, ऐसे सवाल सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, पूछे गए सवाल है। फटाफट से मेरे दोस्त कई सवाल और बचे हुए हैं, निपटाते हैं इसको। अगला सवाल है कि 153, 117 और 405 का एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। इस सवाल को भी बिना एचसीएफ निकाले हम लोग उड़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। बोलोगे भैया कितना है, 153 और कितना मेरे भाई, तो आपका 117 और कितना, तो आपका 405। अच्छा ऑप्शंस उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए कितना 9, ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो आपका 6, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी आपका बोलोगे भैया 2, है ना। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि यार एचसीएफ जो भी होगा मेरे भाई, एचसीएफ जो भी होगा वो क्या होगा, तो सबको मेरे भाई सभी नंबर्स को 1 बाई 1 करके डिविजिबल होगा, है ना। सभी को मेरे भाई काट सकता है क्या, 2 आपका 153 को काट सकता है, बोलोगे नहीं भैया, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है।
अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे बताओ कि यार 12 से अगर मैं देखूँ तो 117 कभी मेरे भाई 12 का मल्टीपल है, तो बोलोगे नहीं भैया ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाता है। अगर 6 को मैं देखूँ तो 6 से मेरे भाई कौन कौन कट सकता है, 153 क्या आपका मेरे भाई कभी 6 से डिविजिबल होगा, तो बोलोगे नहीं भैया ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि 6 का हम लोग रूल जानते हैं, 6 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है। 6 के लिए रूल है मेरे भाई जो नंबर आपका 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो नंबर आपका मेरे भाई 6 से कटेगा। और 2 से कटने का रूल है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, तो एक सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे कहीं किसी भी नंबर में सम संख्या नहीं है, इसका मतलब वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि मेरे भाई सभी को काट सकता है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। अब 9 कैसे बोलोगे भैया, 5 और 3 8 और 1 मेरे भाई 9, जो कि 153 बिल्कुल 9 से कट रहा है। 7 और 2 आपका 9 पूरा 9 से कटेगा, 5 और 4 आप जोड़ोगे तो 9, यानी कि मेरे भाई आपका 9 से तीनों का तीनों नंबर आपका 9 से कट जाता है दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं, काफी छोटू सा सवाल है कि x का 4% 72 है तो x किसके बराबर होगा, है ना। यानी कि मेरे भाई अगर x का 4% आपका कितना है तो 72 के बराबर है, तो x का वैल्यू पूछा गया है। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं यहाँ पे बोलोगे भैया कितना, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, x बराबर कितना हो जाएगा 72 बटे का आपका 4%, है ना। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया x बराबर 72 बटे का मेरे भाई 4%। तो यहाँ से जब परसेंट हटाओगे तो परसेंट हटाने पे क्या होता है बटे का 100, यानी कि हम लोग गुना 100 करेंगे। तो 4 से मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, 100 को काटोगे 25 बार से, और 25 गुना का 50 आपका कैरी 5, 25 गुना मेरे भाई 7 कितना 175, और 5 180 कितना हो जाएगा 180, यानी कि 1800 के बराबर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। कोई सवालों में मेरे भाई इतना दम नहीं था, और ये भी सवाल आपके PYQs हैं, पूछे गए सवाल है। अब हम लोग थोड़ा सा एक काफ़ी बढ़िया सा सवाल उठाते हैं, और आज के सेट का जो कि आखिरी सवाल है उसको फटाफट से निपटाते हैं दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन की कीमत 3 महीनों में 40%, 10% और 50% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 50% वृद्धि की गई। चौथे महीने में मूल कीमत की तुलना में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा, ये पूछा गया है ना। अब इस सवाल को उड़ाने के लिए मुझे बताओ कि भाई सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि कितना समय आप समय लोगे इसमें, है ना, कितना समय इस सवाल को उड़ाने में लोगे आप मेरे दोस्त। क्या इस सवाल को विद इन 5 सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर विद इन 10 सेकंड क्या इस सवाल को बना सकते हो। एनीबडी मेरे भाई, कोई भी इसको अगर 10 सेकंड में बना सकता है तो मैं मानता हूँ कि यार वाकई में मैथ में आप मेरे भाई महारत हासिल कर चुके हो, है ना। देखना इस सवाल को उड़ाते हैं। बोलोगे भैया कितना, तो भाई 40% आप कम करते हो मेरे भाई, 3 महीनों में कम किया गया, 40% कम करोगे तो बचेगा कितना 60%। कितना बचेगा बोलोगे भैया 60%, परसेंट हटाते हो नीचे 100, तो यहाँ से काटोगे 2 जीरो मेरे भाई, तो 1 जीरो और कितना 0.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 0.6 आपका। उसी हिसाब से हम लोग कितना मेरे भाई, तो 10% कम करोगे तो बचेगा कितना 90%, और 90% को 0.9 लिख सकते हैं। फिर 50% कम करोगे तो बचेगा कितना 50%, और 50% को 0.5 हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई 40% आप कम करते हो, फिर आप 10% कम करते हो, फिर 50% आप कम करते हो, आप इतना ज़्यादा मेरे भाई कम करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप बढ़ाते कितना हो, तो 50% आप इंक्रीज करते हो, इंक्रीमेंट कितना लाते हो 50%। तो मुझे बताओ कि टोटल मेरे भाई आपकी वृद्धि होगी या कमी होगी। तो सीधे सीधे एक चतुर सा अगर स्टूडेंट होगा तो वो सीधे सीधे कहेगा कि भैया 40 और मेरे भाई 40%, 10% और 50% कम करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं 50 ही बढ़ा रहा हूँ, तो भाई सीधे सीधे वो कहेगा कि भैया यहाँ पे डिक्रीज होगा, क्या हो जाएगा, तो भाई डिक्रीमेंट होगी, कमी होगी, है ना। तो 2 ऑप्शन हम लोगों का तो खत्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका खत्म हो जाता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी खत्म हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 61.17, और ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी आपका कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 59.5, है ना। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको डिजिटल सम अगर देखें, हम लोग डिजिटल सम अगर देखोगे तो जब भी हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि भाई किसी चीज़ को अगर हम लोग कम करते हैं ना, घटाते हैं, अगर जब डिक्रीज होगी तो 100% में कम होता है चीज़ें। तो भाई 100 का डिजिटल सम कितना होगा, तो भाई 100 को जैसे आप जोड़ोगे, 100 को जोड़ोगे तो 1 0 0 को जोड़ोगे तो कितना 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखोगे तो भैया कितना है 9, और 9 का मल्टीपल है मेरे भाई, पूरा का पूरा मामला क्या है, तो 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि भाई 9 है यहाँ पे। तो सीधे सीधे इस पूरे पार्ट का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, तो आपका 0। तो यहाँ से देखना कि 1 - 0 करोगे तो डिजिटल सम 1 होना चाहिए। कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी का चेक करना। 6 और 1 7 और 1 8 और 7 15, 15 को फिर से आप जोड़ोगे तो आपका 6 हो जाता है डिजिटल सम। और 9 खत्म मेरे भाई, 5 और 5 10, 10 को फिर से आप जोड़ोगे तो 1 आपका डिजिटल सम 1 आना चाहिए था, जो कि 1 आ रहा है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई इस सवाल को विद इन 5 सेकंड भी आप उड़ा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, है ना। हालांकि देखो बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैकल्टीज इस क्वेश्चंस के लिए भाई आपको रेशियो मेथड पढ़ाएंगे,
सक्सेसिव मेथड पढ़ाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। हालांकि उस चीज़ को मैं भी पढ़ाऊंगा मेरे भाई। तो अगर आप फाउंडेशन बैच में आप अगर क्लासेस करोगे, वहाँ से रेगुलर आप चैप्टर वाइज लगाओगे ना, फिर देखोगे कि उसी चीज़ को मैं भी लेके चलूंगा। सक्सेसिव भी पढ़ाएंगे, आपको रेशियो भी पढ़ाया जाएगा, फिर मेरे भाई ये भी आपको यूनिट डिजिट भी पढ़ाया जाएगा, डिजिटल सम भी पढ़ाया जाएगा। तो हर एक चीज़ मेरे भाई आपको पढ़ाया जाएगा दोस्त। तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं काफ़ी बेहद और काफ़ी खूबसूरत सी क्लास में। तो आज के सेट को यहीं तक समाप्त करते हैं मेरे भाई, है ना। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे भाई क्या करना कि कॉपी पेन लेके यार नोट्स बनाते रहो आप लोग, है ना। और जितने सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे उन सभी क्वेश्चंस को लिखते हुए चलना। तो इन सभी क्वेश्चंस को भाई बार बार जितना हो सके मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज करो, रिपीट करो, है ना। मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। तो क्लासेस को यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।